तो बराबर का मतलब यही होता है कि आप बराबर मतलब लगाएं तो इसके ये जो लाइनिंग होता है, मान लीजिए हम आप लोग कहते हैं बराबर नहीं लगाए, क्या सर गलत हो जाता है सवाल? हाँ बिल्कुल सर, सवाल गलत है भाई। तो हम मान लो बराबर ना लगाए, हम चूंकि लगा दें या इसलिए लगा दें, हम कुछ भी लगा सकते हैं, मेरा मन। ये देखिए, जो दो बूंदी ऊपर रहता है, एक बूंदी नीचे रहता है, इसको बोलते हैं चूंकि। मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं? चूंकि। और एक बूंदी नीचे, एक बूंदी ऊपर, दो बूंदी नीचे, इसको बोलते हैं इसलिए। इसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मैथ में यूज किया जाता है तो आप लोग कंफ्यूजन रहता है, या ये चूंकि है या इसलिए है, चूंकि या इसलिए, कंफ्यूजन। तो दो बूंदी ऊपर एक बूंदी नीचे चूंकि, और एक बूंदी ऊपर दो बूंदी नीचे इसलिए। ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स के सब क्या है, हमारे रूल्स हैं, क्या है हमारे रूल्स हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लिख लीजिए कापी में। तो यहाँ पे हम यही दिखाना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे हम जैसे बराबर ना लगाएं, चूंकि भी तो लगा सकते हैं, हमारा मन जैसे इसलिए भी तो लगा सकते हैं। ऐसा नहीं करते हैं भाई, ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, हमसे मैथ नहीं पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 3+2 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है, अपान 30 हो जाते हैं। ये देखिए 5 का नंबर 5, 5 6 30, यानी ये हमारा क्या आ जाता है? 1/6। क्या आ जाता है हमारा? 1/6। अभी जब हम टाइप ऑफ एडिशन में फ्रैक्शन का जोड़ सिखाएंगे, एडिशन करना सिखाएंगे, तो आपको बताएंगे। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अपने हम टॉपिक पे, मूल टॉपिक पे, जहां तक कल से बताए थे। टाइप ऑफ एडिशन शायद मेरे हिसाब से 5-6 प्रकार हो चुके थे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, यानी अगला एडिशन के बारे में। तो आप, हम आशा करते हैं उस टाइप के एडिशन को आप करना सीख गए होंगे, हमको विश्वास है आप सीख गए होंगे। तो आज हम क्या करते हैं, आपको दशमलव का जोड़ सिखाते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जिनको दशमलव का जोड़ से बहुत डर लगता है, भागते हैं कि अरे यार दशमलव का जोड़ आ गया, नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैसे नहीं कर पाओगे? आओ मेरे साथ, आप दिखाते हैं दशमलव का जोड़। बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं, 9th-10th में पढ़ रहे हैं, जितनी भी छोटी क्लास पढ़े हैं, उनको बेचारों को बहुत दशमलव से डर लगता है, भागते रहते हैं। दशमलव से भागना और डरना नहीं, दशमलव से सीखना है, समझना है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज होती है जो दशमलव आती है। जब आप 11th-12th में जाएंगे, 9th-10th में जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के सवालों में आप उलझेंगे। इसलिए हम ये सोच रहे हैं आप लोग जोड़ काहे सिखा रहे हैं, गुणा काहे सिखा रहे हैं। अरे भैया, हम 11th-12th तक सबको पढ़ाते हैं, वो जानते हैं। वहाँ पे 10th 9th 10th 11th उन लोग को, बच्चों की केवल यही दिक्कत हो जाती है, दशमलव का आ जाता है, दशमलव का जोड़ करना उसी में बच जाते हैं। कैलकुलेशन फार्मूला तो याद है, लिखे, फार्मूला लिखे, सूत्र बैठाएं, लगाएं, उसके बाद जैसे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग आए, भैया अब तो बस की बात नहीं। इसलिए हम सिखा रहे हैं, और कोई मेरा पर्पज नहीं है। जैसे क्वेश्चन दे दिए जाए 5.921, फिर ऐड करने के लिए दे दिया जाए 39.21, ऐसे कर कुछ भी दे दिया जाए, अब इसी को ऐड करना है। अब हम टाइप ऑफ एडिशन में दशमलव का लगा रहे हैं, दशमलव का जोड़ सिखा रहे हैं। दशमलव का जो चिन्ह होता है, क्या दशमलव का जो चिन्ह होता है, तो दशमलव का जो चिन्ह होता है, तो दशमलव का हमारा चिन्ह कैसे होता है? जो दशमलव होता है उसका चिन्ह ऐसे होता है। क्या होता है? अब मैथ में इसको इंटू भी बोलते हैं, क्योंकि इंटू यानी गुणा 3 प्रकार के चिन्ह लगाया जाता है। जान लीजिए, गुणा का चिन्ह भी 3 होता है। एक क्रॉस वाला सब जानते हैं, और एक क्या होता है, पॉइंट वाला होता है, और एक क्या होता है हमारा, कुछ नहीं लगा रहता है। यानी जैसे 5x है, तो इसके बीच में क्या है, 5 इंटू क्या है, x है, तभी तो 5x हुआ। अभी दिखाएंगे जब 4 का मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, आप देखते रहिए बस। आज अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 इधर लिख दे।
देखिए आप, पहला क्वेश्चन जो है हमारा है दशमलव के जोड़ दिया है, आपको क्या करना है, दशमलव का जोड़ करना है। तो दशमलव का जोड़ आप कैसे करेंगे, तो जो ऊपर वाली संख्या लिखा है इसे सेम टू सेम लिखे रहने दीजिए, और जो नीचे लिखा हुआ है 39, अब जान लीजिए जैसे इसको पढ़ना है तो बहुत लोग कहते हैं कि कैसे पढ़ेंगे सर, ये तो बता रहे हैं आप कैसे पढ़ना है इसको। तो इसको पढ़ना कैसे है, इसको अब ये 59 कैसे नहीं पढ़ेगा, या 5921 नहीं पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ेंगे 5 पॉइंट, अब ये 9 से कैसे नहीं पढ़ेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, दशमलव बाद एक एक अंकों को पढ़ा जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 5.921 हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे 5.921। अब इसको 39 से कैसे नहीं पढ़ेंगे, 39 पढ़ लेंगे ठीक है, 39 पढ़ लेंगे ठीक है, लेकिन उसके बाद पॉइंट 21 नहीं, 21 नहीं, 21 पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए दशमलव जब भी जोड़ दिया रहता है क्वेश्चन में तो हमेशा दशमलव के सामने क्या लिखते हैं, दशमलव लिखते हैं। देखिए 39 क्या लिखा है, 39.1, इसको भूले ना इसलिए लिखे। अब इसको लिखेंगे कैसे, दशमलव जहां है उसी के सामने दशमलव लगाएंगे, क्या हो जाएगा 39.21। आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अरे जो संख्या नीचे वाला रहता है उसको हम मिटा दिए हैं, आप लोग सवाल को मिटाइए नहीं, काटने नहीं लगे, क्योंकि आप पेन से नहीं लिख रहे, बच्चे बड़े हो चुके हैं तो पेन से लिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन है इसलिए हमने मिटा के अब आंसर में आपको लिखना है। आंसर ये था, ये क्वेश्चन था, अभी हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। तो पहले ऊपर वाली जो संख्या है उसको लिखे रहेंगे, और जो नीचे यानी प्लस करना है उसको क्या करेंगे, दशमलव के सामने सेम टू सेम दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दशमलव के सामने सेम टू सेम क्या करेंगे, दशमलव करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 9 1 कितना 11 पॉइंट। अब ये कितना हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा, लेकिन एक हासिल था, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का आंसर देखिए। बहुत बच्चे होते दशमलव देख के बाद इतना जीरो लगा दी, हम उतना जीरो लगा दी, चाहे इतना जीरो लगा दी। हमेशा ध्यान दीजिएगा दशमलव बाद चाहे तुम 1000 करोड़ जीरो लगा दो, उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये बात बहुत जरूरी है। क्या मैंने बोला कि दशमलव बाद जितना भी जीरो लगाते चले जाओ उसका महत्व नहीं है, लेकिन अगर यही दशमलव बाद 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, तब तो जान लो इसका महत्व है। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो नीचे हमारा क्या लिखा है 392.0000। 4 बार जीरो लगाए नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं करते, कुछ इसको ऐसे मिटा देते। अब आंसर में लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा, अब दशमलव सामने दशमलव लगाना है, दशमलव लगा दिए, उसके बाद 2 लिख दिए, 9 लिख दिए, और ये 3 लिख दिए। अब 0 0 बढ़ाते जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, 0 0 0 4 0। दशमलव बाद आपको पता है दशमलव बाद 0 का महत्व ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस करना है, अब यहाँ कुछ नहीं है, 0 लगा दो, 0 लगा दो, ये क्या लगा दो, 4 में 0 जोड़ो 4 हो गया, 9 में 0 जोड़ो 9 हो गया, पॉइंट हो गया, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये 3 2 5 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब दशमलव बाद मैंने बताया ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन आंसर ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी जानते रहिए, ये 685.94 ये भी आपका राइट आंसर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इसके बाद। अब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर था। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर इधर लिखा हुआ है, मैंने आपको रूल बता ही दिया, कभी आप दशमलव फंसेंगे नहीं, मेरी गारंटी है। ये जोड़ सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सेम टू सेम घटाना भी दशमलव सामने दशमलव लिख के करेंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा भी घटाना सिखाएंगे दशमलव। तो आप देखिए इधर देखिए दशमलव का क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे जोड़ी हम चालू कर रहे हैं, 0.24592 लिखा है। अब जानते हैं पॉइंट के सामने पॉइंट हमेशा लगाना है, तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के सामने पॉइंट, 0.24592 हो जाएगा, प्लस कर देंगे। आप मेरे लेक्चर को अटेंड करिए, हम विथ गारंटी के साथ दे रहे हैं। कभी भी आपको ये सब जितनी भी प्रॉब्लम छोटी छोटी हो रही है, आप चाहे जितनी हायर क्लास तक करिए, चाहे जो 20 एग्जाम तैयारी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर नहीं करेंगे सीधा डायरेक्ट किताब उठा के पढ़ेंगे, आप एग्जाम में बैठेंगे, जहाँ कुछ बजा देता आप बच जाएंगे। इसलिए इसको ध्यान दीजिए मेरी बात को। अब इसको करेंगे, अब इसके सामने हम सामने दशमलव लिख दिए, अब इधर 0 0 बढ़ा सकते, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, 0 लगा दो या ना लगाओ, 0 मतलब क्या होता है कुछ नहीं।
अब यहाँ पे 0 में 2 जोड़ो क्या हो जाएगा, लेकिन ये मत समझिए 0 मतलब कुछ नहीं होता है, 0 मतलब बहुत कुछ होता है। 1 रुपया है, अगर डबल 0 लग गया 100 रुपया हो गया। अगर यही 0 का पहले इधर कुछ लग गया, कुछ मतलब नहीं, 0 के ना सोचिए कुछ मतलब नहीं है, बहुत बड़ा 0 का मतलब है। 1 लाख रुपए को मिल जाए अभी किसी को 0 लग के तो बहुत खुशी हो जाता है। और इसके पहले 1 के लिए पहले जब बाएं साइड 0 लगाते जाओ, कहीं कितना 0 कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 4 4 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10.2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। टाइप ऑफ एडिशन हम दशमलव का जोड़ सिखा रहे हैं, आप देखते रहिए, बस आप सीख जाएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं सर ये टाइप का समझ नहीं है, ये पूछना है, हम आपकी पूरे क्वेश्चन आंसर देके बात कर लेंगे, आपको पूरा सॉल्व कर देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन बजाता है लोगों को, ये कहाँ से आ गया, क्यों ऐसे दे दिए, तो दिए भाई इसलिए कि मतलब करने के लिए, क्या करने के लिए, इसको करने के लिए आंसर था हमारा। तो देखिए जानते हैं आप लोग दशमलव सामने दशमलव लगाना प्लस है तो प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस कुछ और करके रहता, अभी हम एग्जांपल ले ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या हमारा 29 0, इसी को क्या लिखेंगे दशमलव सामने लिख देते हैं, आंसर में हमारा क्या हो जाएगा दशमलव सामने लगाते हैं। तो दशमलव देखिए यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, उसके बाद जो इतना अंक है 1 2 1 है, अब उसके बाद इधर क्या 0 है 9 है और क्या है हमारा 2। अब बात समझ में आ गई होगी, प्लस इधर जो लिखा है प्लस इधर लिख देते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर? अब यहाँ कुछ नहीं 0, तो यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, 0 1 जोड़ेंगे और ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया, पॉइंट हो गया, 2 हो गया, 9 9 18 हो गया, उसके बाद 3 2 5 हो गया, 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मान लीजिए जैसे यही क्वेश्चन दिया है 392.430 प्लस 290.001 प्लस 1.00 ऐसे कुछ लगा है, या मान लो 1 लिखा है, कुछ भी लिखा है, आप मेरे कंसेप्ट को चलेंगे तो आप कभी भी गड़बड़ाएंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। अब जैसे ये दोनों को जोड़ लिए आप, अब फिर क्या कर देना, वो यही जोड़े लिखा है, फिर इसी में ऐड कर देंगे। अब जो है उसको फिर ऐड कर देना, ये नया क्वेश्चन हमारा बन जाता है। आप लोग लिख लीजिए, इसका आंसर ये था, अब फिर नया क्वेश्चन बन गया, अब नए क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अब इसी जो आया हुआ है ये दोनों को ऐड किया ना, अब फिर इसी को भी ऐड कर दो इसी में, तो 1.001, अब इसको ऐड करोगे क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 112 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया पॉइंट हो गया, 2 1 कितना 3 हो गया, 8 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया। ये हमारा क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। अब हम आशा करते हैं आप दशमलव का जोड़ सीख गए होंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं का भी क्वेश्चन हो, हम तो कहते हैं दशमलव आप जो सिखाते जा रहे हैं, कोई भी कंपटीशन का है, कहीं भी कोई पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप हम कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आंसर देंगे, आप बात भी कर सकते हैं। बस आज यहीं तक क्लास को ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपको हम नेक्स्ट टाइप का एडिशन करना सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।